बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। हमास के अस्करी पसंदों ने यह ऐलान किया कि उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया है और इसके 20 मिनट में ही हमास ने गजा से इसराइल पर 5000 से भी ज़्यादा रॉकेटों की बारिश कर दी। दोस्तों 2007 से इसराइल और फ़लस्तीनी अस्करियत के दरमियान कई मरतबा ऑपरेशन हो चुका है, मगर हमास की तरफ से ये बहुत बड़ा अटैक किया गया है और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इसको इसराइल और फ़लस्तीनी वार डिक्लेयर किया है। दोस्तों फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान आखिर ये तनाव है क्या, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। 16वीं सेंचुरी यानी 16वीं सदी के शुरू में सल्तनत उस्मानिया का मिडिल ईस्ट के हिस्सों पर कंट्रोल था, लेकिन फर्स्ट वार के बाद से सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई और वही मिडिल ईस्ट हिस्सा जो मुसलमानों के नाम से जाना जाता था और इस पर बरतानिया ने अपना कंट्रोल संभाल लिया। फर्स्ट वार के बाद बड़ी ताकतों ने सिफारती सतह पर कोशिशें शुरू कर दी और फलस्तीनी इलाकों समेत मिडिल ईस्ट का नया मैप बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों 1915 से 1960 में मक्का के अमीर और मिस्र में बरतानिया के हाई कमीशन के दरमियान कुछ लेटर लिखे गए जिस पर एक आज़ाद अरब रियासत का वादा दिया गया। 1916 में बरतानिया और फ्रांस के दरमियान एक खुफिया मुआहदा तय पाया गया कि मिडिल ईस्ट की ज़मीन को बैनुल अक़वामी बनाया जाएगा। नवंबर 1917 को बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी और आर्थर बाल्फोर बरतानवी यहूदी कम्युनिटी के एक अहम शख्सियत लियोनेल वाल्टर को एक लेटर लिखते हैं। दोस्तों ये लेटर 67 वर्ड में लिखा गया था, मगर ये लेटर फ़लस्तीनियों पर बम की सूरत में गिरा क्योंकि बरतानवी हुकूमत को फ़लस्तीन की सरजमीन में यहूदियों के लिए जगह और उनको सहूलियात फराम करने का वादा दिया गया था। दोस्तों ये लेटर बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि एक यूरोपी ताकत ने यहूदियों को एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसी जगह का वादा दिया जहां 90% से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी लोगों की आबादी मौजूद थी। दोस्तों ये मैंडेट 1923 में बना और 1948 तक रहा और इसी दौरान बरतानिया ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को उस ज़मीन पर आबाद किया। 1936 में अरब की कमेटी ने फ़लस्तीनियों से मुतालबा किया कि यहूदियों के खिलाफ एहतजाज करें, टैक्स की अदायगियाँ रोक दें और यहूदी प्रोडक्ट का बाइकाट करें। 6 माह तक बरतानवी गवर्नमेंट ने एक वेश्याना और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी फ़लस्तीनियों की और घरों को मिसमार कराया गया। 1939 में बरतानिया ने फ़लस्तीन में 30,000 फौजी जमा किए, गाँव पर बमबारी की गई, कर्फ्यू लगाए गए और लोगों को हिरासत में लेकर कत्ले आम किया गया। बरतानिया ने यहूदियों के साथ मिलकर एक आर्मी का ग्रुप बनाया जिसका नाम नाइट स्क्वाड था। दोस्तों 3 साल के रेवोल्यूट में 5000 फ़लस्तीनी मारे, 15 से 20,000 जख्मी हुए और 5600 फ़लस्तीनियों को कैद किया गया। 1947 तक यहूदी आबादी 33% तक बढ़ गई, लेकिन इसके पास सिर्फ 6% ही जमीन थी। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 181 मंजूर की गई। इस रेजोल्यूशन में फ़लस्तीन को अरब और यहूदी रियासतों में तकसीम करने का मुतालबा किया गया, लेकिन फ़लस्तीनियों ने इस मंसूबे का सुनकर इनकार कर दिया। उस टाइम फ़लस्तीनियों के पास 94% तारीखी हिस्सा था। मई 1948 में बरतानवी मैंडेट ख़त्म होने से पहले फ़लस्तीनी कस्बों और गाँव को ख़त्म करने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हुआ ताकि सहवनी रियासत के सरहदों को आगे बढ़ाया जा सके। अप्रैल 1948 में यरूशलेम के गांव दीर यासीन में से ज़्यादा फ़लस्तीनी मर्द, ख़वातीन और बच्चे मारे गए। 1947 से 1949 तक 500 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी कस्बों, देहातों और शहरों को तबाह कर दिया गया, जिसे फ़लस्तीनी अरबी में नकबा यानी तबाह कहते हैं। ज़ायोनिस्ट मूवमेंट ने फ़लस्तीन का जो तारीखी मकाम है वहाँ 78% कब्ज़ा कर लिया और 22% हिस्सों को तकसीम किया गया, जो अब मकबूजा मगरबी किनारे और महसूर गजा की पट्टी है। 75,000 फ़लस्तीनियों को अपने घर से बेदखल किया गया, जिनकी नस्ल आज भी पूरे फ़लस्तीन, लबनान, शाम, उर्दन और मिस्र के पड़ोसी ममालिक में एक गैर महफूज कैंपों में 60 लाख पनाह गुज़ीनों के तौर पर मौजूद है। मई 1948 को इसराइल ने अपने क़याम का ऐलान किया, जिस पर अरब इसराइल पहली जंग शुरू हुई। दोस्तों मिस्र ने गजा की पट्टी पर कब्जा किया और 1958 में उर्दन ने मगरबी किनारे पर। 1964 में PLO यानी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और 1 साल बाद अल फतह
सियासी जमात बनी। 1987 में गजा की पट्टी में पहली झड़प जब शुरू हुई जब एक इजराइल ट्रक फलस्तीनी मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ी से टकरा गया, जिसमें 4 फलस्तीनी मजदूर मारे गए, जिस पर फलस्तीनियों ने एहतजाज भी किया। सितंबर 2000 को दूसरा एहतजाज शुरू हुआ जब अपोजिशन लीडर एरियल शेरोन ने यरूशलेम के पुराने शहर में हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मस्जिदुल अक्सा के कंपाउंड का दौरा किया। इसी दौरान फलस्तीनी और इसराइल की झड़प में 5 फलस्तीनी हलाक हुए और 200 के करीब जख्मी हुए। इस वाक़े ने बड़े पैमाने पर बगावत को जन्म दिया। दोस्तों, गुज़िश्ता सालों में लाखों यहूदी चोरी से फलस्तीनी सरजमीन पर बनाई गई आबादी में मुंतकिल हो चुके हैं और यही वजह है कि फलस्तीनियों के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। दोस्तों, जिस टाइम ओस्लो मुआहदे पर साइन हुए थे उस टाइम मशरकी यरूशलेम समेत मगरबी किनारे में सिर्फ 1,10,000 यहूदी आबाद थे, मगर आज ये तादाद 7 लाख से भी ज्यादा है जो फलस्तीनियों से छीन ली गई है। 2004 में यासिर अराफात के इंतकाल के बाद गजा की पट्टी में इसराइली बस्तियों को खत्म कर दिया गया था। इसके 1 साल के बाद फलस्तीनियों ने पहली बार इलेक्शन में वोट डाले और हमास ने अक्सरियत हासिल की। 2007 में इसराइल ने हमास पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए गजा की पट्टी पर जमीनी, फजाई और बहरी नाकाबंदी कर दी। 2008 से लेकर 2021 में इसराइल ने गजा पर 4 बड़े फौजी हमले किए। हजारों फलस्तीनी मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। घर, दफ्तर, इमारतें, स्कूल सब तबाह हो गई। दोस्तों, 2008 में इसराइल ने फास्फोरस गैस का इस्तेमाल किया, जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर इस पर पाबंदियां हैं, इसको बैन किया गया है। 2004 में इसराइल ने 2100 से ज्यादा फलस्तीनियों को कत्ल किया, जिनमें 1500 शहरी और 500 के करीब बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, अब इस बात पर आपने बताना है कि जालिम कौन और मजलूम कौन।